अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 की प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ चैप्टर का नाम है। तो प्रॉब्लम 4 में वो कहता है कि एक स्टॉक है हेल्थ कॉरपोरेशन का जो कि अभी 20 रुपये का सेल हो रहा है। ठीक है, उसका एक शेयर, और उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि 1 साल बाद एट द एंड ऑफ ईयर वो हमें देंगे एक डिविडेंड, $1 डिविडेंड देंगे। ठीक है, और कहता है कि इसके बाद वो 23 रुपये में बिक भी जाएगा आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड। तो रेट ऑफ रिटर्न हमने फाइंड करना है कि कितने परसेंट उसने हमने अर्न कर ली है। ठीक है, तो हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो डेटा में 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। करंट प्राइस 20 है, डिविडेंड $1 है, और सेलिंग प्राइस जो है वो $23 है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमें गेन कितना हुआ है। ठीक है, गेन के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से करंट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास गेन आएगा। सेलिंग प्राइस माइनस करंट प्राइस प्लस, क्योंकि इस शेयर के ऊपर हमने एक डिविडेंड भी तो लिया है, वो भी हमारे गेन ही हुआ है। ठीक है, तो प्लस हम डिविडेंड भी लिखते हैं। तो ये गेन का फार्मूला बन गया। ठीक है, 23 माइनस 20। ठीक है, ये सेल के ऊपर जो गेन होगा और शेयर रखने की वजह से जो गेन हुआ है वो है $1। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगी 3 + 1, तो टोटल गेन आ गया 4। इसके बाद हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का एक आसान फार्मूला है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज गेन फ्रॉम करंट प्राइस। ठीक है, तो गेन डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। तो गेन हमें हुआ $4 का, और करंट प्राइस जो है वो इस स्टॉक की है वो $20। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास आ जाएगा 4/20 करेंगे। तो ये हम कैलकुलेटर से ही करते हैं ताकि गलती का चांस ना हो। तो ये 0.2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिटर्न। अगर रिटर्न को ज़्यादातर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो उसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास आ जाता है 20%। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम 5 की तरफ। प्रॉब्लम 5 में एक कंपनी दी गई है जो कि करंटली डिविडेंड पे कर रही है $2 पर शेयर, और कहते हैं कि दिस डिविडेंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% एनुअल रेट फॉर 3 ईयर। मतलब 3 साल तक ये 15% के रेट से इंक्रीज़ ग्रोथ आएगी डिविडेंड में, और उसके बाद अगले 3 साल के लिए उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 10% हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि 10% हो जाएगी, और उसके बाद हमेशा के लिए 5% ग्रोथ रेट रहेगी डिविडेंड पेमेंट में। ठीक है, तो कहता है कि व्हाट वैल्यू वुड यू प्लेस ऑन द स्टॉक इफ़ एन 18% रेट ऑफ रिटर्न वाज एक्वायर्ड। मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 18% है, मार्केट से नॉर्मली स्टॉक रखने पे 18% मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन स्टॉक का क्वेश्चन। कॉमन स्टॉक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें जी आता है, और ये जो 18% है ये हमारे पास के ई होगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने हमें डिविडेंड दिया हुआ था करंटली पे। ठीक है, जो करंट डिविडेंड पे कर रही होती है कंपनी, उसको हमेशा हम D0 से शो करते हैं। तो D0 हमारे पास $2 आ गया। फर्स्ट 3 ईयर्स में जो ग्रोथ रेट था वो 15%, नेक्स्ट में 10, फिर 5, और के ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 18% लास्ट में दी हुई थी। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिखवाता हूँ। तो इसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। V इज़ इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस के ई होल पावर 1, फिर D2, बल्कि इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखते हैं। D1 जो होता है इसकी वैल्यू फार्मूला है D0 इंटू 1 प्लस G। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है क्योंकि हमें D1 की वैल्यू नहीं पता, बल्कि
नॉट की वैल्यू पता है, ठीक है। तो D1 होता है जो फर्स्ट पीरियड के एंड पे मिलते हैं हमें डिविडेंड, उसको हम D1 कहते हैं। D0 जो करंटली मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम D1 का डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे फिर इससे आसानी होगी। 1+G डिवाइडेड बाय 1+KE⁻1, ठीक है। इस फार्मूले को आप रहने दें। तो D2 का फार्मूला है D0 1+G का स्क्वायर। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इसकी पावर में इंक्रीज़ आता जाता है, ठीक है। तो ये D2 की वैल्यू होगी 1+G का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके ऊपर 2 दफ़ा ग्रोथ लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से 1+KE⁻2, क्योंकि हम एक अगले साल में चले गए तो डिस्काउंट भी उस लिहाज से ज़्यादा करना पड़ेगा हमें। तो थर्ड ईयर आ गया जिसमें 15% ग्रोथ थी। 1+G का पावर 3 डिवाइडेड बाय 1+KE⁻3। अब यहाँ तक तो हो गया पहले 3 साल जहाँ पे ग्रोथ रेट थी 15%। अब इससे आगे जब हम चलें तो आगे कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है वो 15 से 10% पे आ गई है। तो जब 10% पे आ गई है तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि करंटली आप फ़र्ज़ करें कि अब यहाँ पे हम 3 साल के अरसे के बाद खड़े हैं, ठीक है। 3 ईयर्स गुजर गए हैं और यहाँ पे जो डिविडेंड हमें मिल रहा है ये हमारे लिए अब करंट डिविडेंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पोर्शन होगा उसमें ये D0 का काम करेगा। तो ये D0 का काम करेगा, तो यहाँ पे मैं D0 की जगह लिख लेता हूँ D1 D2 D3। तो इस पूरी वैल्यू को मैं D3 लिख देता हूँ, सही है। ये इसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे पुट करेंगे हम इनटू दोबारा 1+G⁻1, ठीक है, क्योंकि 3 साल बाद के अरसे में हम खड़े हैं। तो उसके बाद इसकी पावर 1 आएगी डिवाइडेड बाय 1+KE⁻, उसी रूटीन के साथ चलेगी। पहले 3 थी तो अब 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंटली अभी हम जहाँ पे मौजूद है उसके मुताबिक ही नीचे से डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर D3 1+G⁻2 1+KE⁻5, इसी तरह से D3 1+G⁻3 1+KE⁻6। अब यहाँ पे हो गए नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब यहाँ पे दूसरा फेज़ भी ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है और हमेशा के लिए फिर वो 5% ही रहेगा। तो उसके लिए फिर एक दूसरा फार्मूला है जो हम कांस्टेंट ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं कॉमन स्टॉक में। तो वो फार्मूला है, प्लस ही लगाएंगे हम वहाँ पे। तो कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई KE-G, ठीक है। अब क्योंकि हम 7वें साल में हैं और जिस तरह से ये वाली पूरी टर्म यहाँ D0 के तौर पे यूज़ हो रही थी, अब उसी सेम पैटर्न के साथ ये वाली जो चीज़ है ये D0 के तौर पे काम करेगी। उसकी वजह यही है कि हम अब यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो दोबारा चेंज हो गया, अब 10 से 5% पे आ गया है। तो ग्रोथ रेट चेंज होगा, तो यहाँ पे हम अब खड़े हैं। तो यहाँ से जो नेक्स्ट ईयर के एंड पे हमें मिलेगा वो D1 होगा और ये हमारे लिए D0 है। तो ये फिर D1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं D6 लिख लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय KE-G। ये फार्मूला हमेशा कांस्टेंट ग्रोथ रेट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस सारे को दोबारा डिस्काउंट भी करना है क्योंकि ये 7वें साल में हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो उसको अभी प्रेजेंट की वैल्यू पॉइंट करने के लिए प्रेजेंट में लेके आएंगे और प्रेजेंट में लेके आने के लिए हमें इसको डिस्काउंट करना पड़ता है। और डिस्काउंट करने का मेथड है 1+KE⁻6 के साथ इसको डिवाइड कर लिया जाए। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करने की तरफ चलते हैं। तो D0 की वैल्यू हमें पता थी $2 है। फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 15% था। तो 1+15% को हम लिखते हैं 0.15 डिवाइडेड बाय 1+KE 18% था तो 0.18, ठीक है। इसी तरह से D02 1+0.15 का स्क्वायर 1। अच्छा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1.18 ही बनेगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसकी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1.15 बन जाएगा। 1 को 0.15 में ऐड करेंगे तो 1.15 बन जाएगा होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1.18 का क्यूब।
इसी तरह से पहले अब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू इस D3 की जगह पुट करेंगे। तो D3 की जगह पुट करेंगे, तो ये पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1.15 कर बंद कर दें, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.04। ठीक है, इसी तरह से फिर दोबारा 1 प्लस जी। अब जी की वैल्यू यहाँ पे 0.15 नहीं आएगी बल्कि 0.10 आएगी, क्योंकि ग्रोथ रेट अब 10% हो गया है। ठीक है, तो 0.1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई उसी तरह से 1 प्लस 0.18 की पावर 4 प्लस फिर ये D3 की वैल्यू 3.04 1 प्लस 0.1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.18 की पावर 5 3.04 1.1। ठीक है, 1 प्लस 0.1 करेंगे तो 1.1 ही बनता है, होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1.18 की पावर 6। अब ये तो हो गया हमारा मतलब जहाँ पे ग्रोथ रेट आ रहा था मतलब 10%। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर हमेशा के लिए 5% होगा, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। उसके लिए हमें दोबारा ये वाली चीज़ सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी D6 की जगह पे। तो 1.1 का क्यूब, इसका ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3.04। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4.046 तक कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.046 डिवाइडेड बाई के ई की वैल्यू 0.18 माइनस जी जो है वो 0.05 आएगा, क्योंकि अभी को ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा के लिए 5% रह गया है। तो होल डिवाइडेड बाई करेंगे 1 प्लस के ई की वैल्यू 0.18 होल पावर 6। अभी हम इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ तक की कैलकुलेशन लिख दी है क्योंकि ये सिंपल थी। ठीक है, अब ये लास्ट वाली है तो इसमें अक्सर बच्चे गलती भी कर देते हैं। इसमें पहले आपने ये ऊपर वाला सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला सॉल्व करना है। तो ऊपर वाले की वैल्यू है 4.046 सॉरी 4.046 डिवाइडेड बाय इसमें से ये माइनस करके, ठीक है, 0.18 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 0.13 आ जाएगा। तो इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया ऊपर वाले का। अब इस सारे को डिवाइड करना है 1.18 की पावर 6 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने लिख लेनी है 11.529। उसके बाद हम इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास करंट वैल्यू निकल आएगी या प्रेजेंट वैल्यू जिसको आप कहते हैं 11.529। इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो तो हमारे पास आंसर आया है सॉरी 22.06। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है जो आज इस स्टॉक की बनती है जो हम पे करने के लिए तैयार होंगे। तो ये होगी हमारी आज प्रॉब्लम नंबर 4 और 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।